बहुत बेइज्जती कर दी उसने मेरी। आज उसने मुझे गाली दी, मुझे मेरा अपमान किया मेरे परिवार के सामने, मेरे ऑफिस वालों के सामने, मेरे मित्रों के सामने। उसने एक क्षण भी नहीं सोचा और मैं पूरा दिन पूरी रात रोता रहा, बिलखिलाता रहा, सोचता रहा कि उसने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस वजह से मैं 2-4 दिन ऑफिस के काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया। उस वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा समय ना बिता सका। उस वजह से मैं अपने आप से भी खो गया। वो इतनी बड़ी बात थी क्या? गाली जो हमें चुभी, क्यों चुभी? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर। आज का कोर टॉपिक ही यही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हम झूठी पहचान का झंडा यानी कि समाज की दी हुई आइडेंटिटी और मनुष्य का दुख, आज का हमारा टॉपिक ये होगा। आज हम देखते आ रहे हैं जीवन में 90% लोग बहुत दुखी होते हैं जब कोई उनका अपमान करता है, जब उनके पहचान पे एक चोट लगती है तो वो रोता बिलखिलाता है और उसे लगता है वो बेसहारा हो चुका और रोते 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 वो अपना सब कुछ गवा देता है कुछ समय के लिए। परंतु ऐसा क्यों है? इसका जड़ का मूल कारण क्या है? आपसे मैं सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश करना चाहूँगी। दोस्तों, ये हमें समाज ने आइडेंटिटी दी और एक आइडेंटिटी हम अपने बारे में खुद बना के चलते हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलने के चक्कर में ही, हमें रिस्पेक्ट के चक्कर में ही हम अपनी असली शांति गवा देते हैं। क्योंकि एक्चुअल जो बात है वो ये है ही नहीं। हम मनुष्य नहीं, हम आत्मा है। ये बात हमें बहुत जल्दी समझ लेंगे यदि, तो हमें जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। क्योंकि आप किन किन लोगों को साथ लेकर चलोगे, आपको क्या भरोसा है वो लोग आपके साथ अंत तक चलेंगे? आपके साथ वो लोग तब तक हैं जब तक आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनकी बातों को पूरा कर रहे हो, उनके विशेस को पूरा कर रहे हो और उनके साथ हो। वो सब डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर वैसी सिचुएशन है तो वो बंदा आपको रिस्पेक्ट करेगा। जैसे कि आज आपके पास पैसे हैं, कल आपके पास पैसे ना हो, वही बंदा आपको धक्के मारेगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपकी तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखेगा। परंतु यदि आप अपने आप को ऐसा, ये जो आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी जो हम बना के बैठे हैं, जो बचपन से ही हमें ये दी गई है कि ये हमारे मामा, ये हमारे रिश्ते नाते, ये हमारे बहुत सारे रिश्ते, फ्रेंड्स, दोस्त, पता नहीं क्या क्या हम बना लेते हैं बचपन से ही। तो तब की ये झूठी आइडेंटिटी हम पे आखिर में बहुत भारी पड़ती है। क्योंकि हम अपने शास्त्रों को भूल जाते हैं, उनका ज्ञान भूल जाते हैं, गीता का ज्ञान भूल जाते हैं। वहाँ पर शुरू से ही यही पाठ पढ़ाया गया अर्जुन को कि तुम मनुष्य नहीं, तुम आत्मा हो और अपना कर्म करो। क्योंकि यदि आप उस बंधन से छूटोगे नहीं और उस बंधन के साथ बंधे रहोगे तो आप अपना कर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ये लक्ष्य ही नहीं है। तुम एक आत्मा हो, परमात्मा की बनाई हुई एक एंटिटी कह लो, आप ऐसे समझिए इसको। तो दोस्तों, ये शरीर के साथ है सब जुड़ाव। गाली कोई आपको देता है तो आप समझ लेते हैं किसको लगती है गाली। गाली आपको लगती नहीं। आप उस टाइम अपने आप को प्रश्न करिए जब आपको वो चुभती है अंदर से। शरीर में एक एक्शन होता है, जैसे कोई उसने बोला तू बदतमीज़, हमें लगता है हमारे शरीर में कुछ रिएक्शंस होते हैं, गुस्सा आता है, कंपन होता है। मगर हमें उसी वक्त साक्षी भाव से अपने आप को देखना चाहिए कि ये रिएक्शंस मेरी बॉडी में हुई हैं या क्या ये मैं हूँ। मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। यदि हम हर वक्त इस बात में जिएंगे रहेंगे तो हमें कभी भी जीवन में कष्ट नहीं होगा। तो आज मैं इसी से ही बात करूँगी। यही मेरा टॉपिक है मेन, कि दुख की जड़ सामाजिक पहचान जो हम सोशल आइडेंटिटी बनाकर चले हुए हैं, जैसे कि नाम, जाति, स्टेटस, पेशा, सम्मान, लोग क्या सोचेंगे से बना हुआ आत्मबोध, समाज के शीशे में खुद को देखना, यही पहचान सबसे पहले चोट खाती है। तो ये झंडा कैसे बनता है? इस फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी का झंडा हम कैसे बनाते हैं? बचपन से तुलना, सराहना, मूल्य मिलना, अपमान, खतरा, धीरे धीरे मन कहता मैं वही हूँ जो लोग मुझे मानते हैं। यही झूठा झंडा खड़ा हो जाता है।
यही जूठा झंडा क्यों फिर बाद में महंगा पड़ता है, क्योंकि ये नश्वर है, दूसरों की राय पर टिका है, हर पल असुरक्षित है। जो चीज़ बाहर से मिली हो वो बाहर से छीनी भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को गहराई से समझिए। आप अभी देखिए लेटेस्ट इंद्रेश जी महाराज जी की शादी के बारे में उन्हीं लोगों ने कथावाचक उनको बनाया, उनकी कथा की प्रेरणा की, और बाद में जब उनकी शादी हुई वही लोग थे जिन्होंने टिप्पणियाँ की उनकी शादी के बारे में, पॉइंट आउट किया कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। अरे क्यों बोलना है किसी की हमें पर्सनल लाइफ के बारे में? क्या वो हमारे घर पर आकर हमारी पर्सनल लाइफ को झांक रहे हैं या देख रहे हैं या उस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं? चलो यदि वो कुछ उन्होंने किया भी है तो ये उनके कर्म है, हम क्यों उसके बीच में एक रेखाएं खींच के अपने बुरे कर्म बनाएं? यही तो है सोशल मीडिया में एक दूसरे को ट्रोल करना। यही चीज़ मैं आपको समझा रही दोस्तों। इन चीज़ों से हमें बचना कैसे है? तब बचेंगे जब हमारे में आत्मज्ञान होगा। हमें क्यों किसी को दुख पहुंचाना है? हम आत्मा हैं, सुख का रूप है, तो दुख पहुंचाने में हम नंबर 1 क्यों हो जाते हैं? हमें यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, और फिर हर पल असुरक्षित भी महसूस करते हैं। बात आती है गाली, अपमान और असफलता क्यों चुभती है? दोस्तों, शब्द नहीं चुभते, घटना नहीं चुभती, पहचान पर चोट चुभती है, जिसे बचाने के लिए मन लड़ता है। साक्षी आत्मा बनाम सामाजिक व्यक्ति। अब मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस समझाऊंगी कि डिफरेंस होता क्या है। यदि आप अपने आप को आत्मा समझो या सामाजिक व्यक्ति समझोगे आप, तो क्या क्या होगा? सामाजिक व्यक्ति के साथ प्रतिक्रियाएं, डर, तुलना, रक्षा। और यदि आप अपना साक्षी भाव में रहोगे, आत्मा के भाव में रहोगे, तो आपको स्थिरता होगी, सहजता होगी और फुल स्वतंत्रता होगी। पहचान हटाना यानी कि जीवन सरल होना। जब पहचान नहीं, बचाव नहीं, डर नहीं, अपमान नहीं, जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि ढोने को कुछ नहीं है। साक्षी भाव कोई त्याग नहीं है, जैसे कि नौकरी छोड़ी नहीं, परिवार छोड़ा नहीं, समाज से भागे नहीं, सिर्फ मैं कौन हूँ की गलतफहमी छूटी। सबसे बड़ा टॉपिक हमारी ज़िंदगी में हमें यही डिस्कस करना चाहिए कि हमें मैं बाप का बाप छोड़ना है। जिस दिन हमारे लाइफ में ये मैं छूट जाएगी, हमारी लाइफ यहीं पे स्वर्ग बन जाएगी और हमें स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि इस मैं के साथ ही हमने हज़ारों चीज़ें बांधी हुई हैं और वही बंधा हुआ बोझ हम नहीं उठा सकते। इसी कारण हम जो आत्मिक अपने रूप को, साक्षी भाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयास करने अभी से करें। यदि आप अब ये सुन रहे हैं, इसी क्षण एक अपने मन में एक कसम खाएं कि देखिए, आप इतने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप गीता ज्ञान सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, कथाओं जहाँ पर होती हैं वहाँ भी जाते होंगे, बहुत अच्छा लगता है उस पल पे, क्योंकि उस पल में हम एक मैं करके नहीं जाते। उस टाइम में हम चल जाते हैं, यार हमने कथा सुननी है, हमें बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि आत्मिक को आत्मा रस मिल रहा होता है, जो हमारी रियल पहचान है, वो उसको सुन के सुख का रूप हम महसूस करते हैं। तो यदि इसी में रहना है तो आपको ये कुछ तो अपने लिए करना होगा। अब मैं कौन हूँ, मैं कौन की गलतफहमी जो है आपको तभी छूटेगी। तो दोस्तों, जीवन की शुरुआत में ये क्यों समझाना ज़रूरी है? आप अपने परिवार में अपने बच्चे, यदि आपके परिवार में हैं, छोटे छोटे हैं, उनको आज से ही ये समझाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहचान जितनी पुरानी उतनी गहरी जड़ें, जितनी देर उतना ज़्यादा दुख। उनको आज से ही आत्मा का लेसन पढ़ाना, पाठ पढ़ाना शुरू करें। पढ़ाए चाहे पढ़ाएं ना पढ़ाएं, मगर यदि आपके बच्चों को ये आत्मिक साक्षी भाव का ज्ञान होगा, तो वो आप कल हो ना हो जब, तो वो एक सुखी आत्मिक आत्मा के साथ महसूस करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सो दोस्तों, दुनिया आपको चोट नहीं पहुंचाती, आपकी पहचान आपको चोटिल होने देती है। ये विषय आपको किसके लिए ये विषय किसके लिए है? जो बार बार आहत होती है हमारे मन में, जो सम्मान से बंधे हैं, जो शांति जानते हैं, उपदेश नहीं, और जो जीवन को हल्का जीना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये धार्मिक नहीं, अनुभवंजय है। ये भागने की नहीं, देखने की बात करता है। ये संघर्ष नहीं, स्पष्टता देता है। तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल टॉपिक टू डिस्कस जो मैंने आज किया। दोस्तों, कोशिश करिए अपने जीवन से मैं को हटाने की। इस मैं को इरेज कर देंगे जैसे ही आप, तो देखना आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि आप सच्चा आत्मिक सुख जो हमारा लक्ष्य है उसको जीने की अगर आप कोशिश करेंगे, उसमें रहने की आप कोशिश करेंगे,
तो आपके लिए स्वर्ग यही है। कोई इंद्र वो जो कहते हैं ऊपर इंद्र देव ने बनाया हुआ स्वर्ग, वहाँ वो वाले स्वर्ग की बातें बहुत दूर की बातें हैं। आप अभी से ही इसका अनुभव करेंगे। यदि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दुखों का अंत करना चाहते हो तो अपनी मैं की जड़ को आज से ही ख़त्म करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को आज से ही आत्मा का साक्षी भाव का ज्ञान देना शुरू कर दें, ताकि उनका जीवन भी कष्ट से रहे, कष्ट में ना हो, सुखी जीवन वो जिए। धन्यवाद दोस्तों।